नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे एक श्रोता ने संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ साहिब से अथ विचार का अंग पर संत रामपाल जी की एक व्याख्या का अंश भेजा है। और इसका जो सार है वो एक सवाल में छिपा है। क्या ज्ञान या तपस्या या भक्ति, क्या ये अपने आप में काफी है या फिर कोई ऐसी चीज है जो इन सब के ऊपर है? बिल्कुल। और देखिए, वो चीज है विचार। श्रोत की पहली ही पंक्ति इस पूरे विषय की नींव रख देती है। क्या कहती है वो? गरीब ज्ञान विचारणे उपजे क्या मुख बोले राम। मतलब अगर ज्ञान पर विचार ही न किया जाए, उसे समझा ही न जाए, तो सिर्फ मुंह से राम राम बोलने से क्या मिलेगा? और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सवाल नहीं है, ये हमारे जीवन के आप देखें तो हर पहलू पर लागू होता है। सही बात है। ये स्रोत हमें पौराणिक कथाओं के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले उदाहरणों के जरिए दिखाता है कि कैसे बड़े से बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी सिर्फ एक विचारहीन कर्म की वजह से सब कुछ गंवा बैठे। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ज्ञान एक चीज है और विचार दूसरी। बिल्कुल। तो स्रोत इस फर्क को मतलब आसान शब्दों में कैसे समझाता है? क्योंकि विचार का मतलब तो हम आमतौर पर सोचना ही समझते हैं। हाँ, और यहीं पर ये स्रोत हमें एक गहरी समझ देता है। यहाँ विचार का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है विवेक, परख, सही गलत को पहचानने की क्षमता। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उपमा दी गई है। कौन सी? गरीब ज्ञान विचार विवेक बिन क्यों भजय है स्वान, 10 योजन जल मज्जना रहे बास का पाषाण। इसका क्या मतलब हुआ? स्वान मतलब कुत्ता? हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे एक कुत्ते को आप 10 योजन यानी मीलों तक फैले पवित्र गंगा जल में नहला भी दें, तो भी वो बाहर आकर अपनी पुरानी आदतों पर ही लौटेगा। अच्छा। उसकी जो मूल प्रकृति है वो नहीं बदलेगी। ठीक उसी तरह अगर किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन उसे विवेक के साथ इस्तेमाल करने का विचार नहीं है, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। मतलब वो बस एक बाहरी परत बनकर रह जाता है। हाँ, स्वभाव का हिस्सा नहीं बनता। वाह, मतलब ये सतह पर किए गए बदलाव और असलियत में हुए बदलाव के बीच का फर्क है। मुझे इसमें एक और उदाहरण बहुत अच्छा लगा, तिलों वाला। हाँ, वो भी बहुत गहरा है। वो क्या था? वो है गरीब जैसे तिल में तेल है यूं काया में राम, कोल्हू में डारे बिना तत्व नहीं इस काम। देखिए, ये सब जानते हैं कि तिलों में तेल होता है। ये एक ज्ञान है, एक जानकारी है। लेकिन क्या सिर्फ ये जानने से हमें तेल मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो तिलों को कोल्हू में पेरना पड़ता है, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बस वही प्रक्रिया विचार है। अच्छा। उसी तरह ये जान लेना कि इस शरीर के अंदर ही परमात्मा का अंश है, ये सिर्फ एक जानकारी है। जी। उस तत्व को अनुभव करने के लिए, उसे पाने के लिए हमें विचार और चिंतन के कोल्हों से गुजरना ही होगा। उस मंथन के बिना वो ज्ञान सिर्फ एक जूखा तथ्य बनकर रह जाता है, जीवन बदलने वाला अनुभव नहीं। सही बात है। स्रोत कहता है, करे विचार समझकर खोज बूझ का खेल। ये एक खेल है, एक खोज है जिसे समझ बूझकर ही खेला जा सकता है। तो ये सिद्धांत तो समझ में आ गया, पर जैसा आपने शुरू में कहा था, स्रोत इसे साबित करने के लिए कुछ बहुत बड़े नाम लेता है। जी। चलिए उन कहानियों पर चलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण शायद रावण का है। हाँ, और रावण का उदाहरण सबसे शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वो अज्ञानी नहीं था। नहीं, वो तो वेदों का ज्ञाता था। बिल्कुल, महान शिव भक्त था। उसने ऐसी घोर तपस्या की कि एक एक करके अपने 10 सिर काटकर शिवजी को अर्पित कर दिए। सोचकर भी डर लगता है। और इसके बदले में उसे सोने की लंका मिली, अज्ञेय होने का वरदान मिला। आप सोचिए कितनी बड़ी आध्यात्मिक कमाई थी उसके पास। बहुत बड़ी। 10 सिरों का त्याग कोई मजाक नहीं है। पर फिर चूक कहाँ हुई? ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी उपलब्धि मिट्टी में मिल गई? एक विचारहीन कर्म, स्रोत की एक पंक्ति, बस एक पंक्ति सब कुछ कह देती है। क्या? लंका राज रावण दिया, खोया बिना विचार। खोया बिना विचार? उसने माता सीता का हरण किया। ये एक ऐसा काम था जो उसने अपने अहंकार और कह सकते हैं वासना के आवेश में आकर किया, बिना उसके परिणामों पर विचार किए। उस एक पल की चूक ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा वैभव, सब कुछ भस्म कर दिया। मतलब उसके ज्ञान ने उसे ये विवेक नहीं दिया कि वो जो कर रहा है वो अधर्म है और उसका अंत विनाशकारी होगा। बिल्कुल। तो मतलब ज्ञान का इतना बड़ा भंडार होने के बावजूद विवेक की एक कमी सब पर भारी पड़ गई।
क्या ये सिर्फ असुरों या राक्षसों पर ही लागू होता है? इस श्रोत में देवताओं का भी जिक्र है, बिल्कुल है। और यही बात इस विश्लेषण को और भी जरूरी बना देती है। ये सिर्फ अच्छे बुरे की कहानी नहीं है। हाँ। देवराज इंद्र को ही लीजिए, श्रोत में जिक्र आता है, बिना बिचारे भ्रम है सुरपति श्री का होए। गौतम ऋषि गुरवा बड़े जाकी पत्नी जो है। अच्छा। इंद्र ने बिना विचारे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया। वो देवताओं के राजा थे, शक्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी जी। लेकिन उस एक क्षण में विवेक ने उनका साथ छोड़ दिया, और उसका परिणाम हम सब जानते हैं, उन्हें श्राप मिला और अपनी प्रतिष्ठा गंवानी पड़ी। देवताओं के राजा भी नहीं बच पाए। तो फिर ऋषि मुनियों का क्या, जिन्हें हम ज्ञान और विवेक का प्रतीक मानते हैं? क्या वे इस मानवीय भूल से ऊपर हैं? यही तो इस स्रोत की सबसे चौंकाने वाली और कह सकते हैं ईमानदार बात है। इसका जवाब है नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। और इसका सबसे प्रबल उदाहरण है ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि, उनका नाम सुनते ही सबसे पहले क्रोध का विचार आता है। सही कहा आपने, पर श्रोत हमें यह भी बताता है कि उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की थी। कितनी? दुर्वासा को तप किया 84 सहस्र वर्ष परवान, यानी उन्होंने 84,000 वर्षों तक तपस्या की। 84,000? जी, जरा सोचिए इस आंकड़ा के बारे में। 84,000 साल। आज हम 84 दिन किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते। ये तो कल्पना से भी परे है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। इतनी लंबी साधना के बाद तो इंसान को सिद्ध हो जाना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन फिर भी क्रोध में आकर उन्होंने पूरे यादव कुल को श्राप दे दिया, जिससे भगवान कृष्ण का वंश तक नष्ट हो गया। अरे बाप रे। उनकी सारी आध्यात्मिक कमाई, वो 84,000 वर्षों का पुण्य, एक क्षण के आवेश में खत्म हो गया। सब खत्म। स्रोत कहता है, यादव गए विचार बिन, भ्रम 56 करोड़। उस एक विचारहीन कर्म ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक शक्ति को संभालना, उसे सही दिशा में लगाना ज्ञान से भी ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए विवेक की लगाम चाहिए ही चाहिए। ये तो बहुत डरावना है। मतलब इतनी मेहनत और नतीजा शून्य। क्या और भी ऋषियों के ऐसे उदाहरण हैं? हाँ, सूची लंबी है। पाराशर ऋषि का जिक्र है, जो महान तपस्वी थे, लेकिन एक नाविक की पुत्री के प्रति आसक्त हो गए। अच्छा। स्रोत कहता है, पुत्री सौ संगम किया, ज्ञान विचारा नाही। उस क्षण में उनका ज्ञान, उनका तप उन पर हावी हो गया, लेकिन विवेक नहीं। भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। भृगु ब्रह्म गए, किन्हीं ने विचारा। ये सब कहानियां एक ही पैटर्न दिखाती हैं। ज्ञान और शक्ति का होना एक बात है, पर हर पल विवेक को बनाए रखना, ये असली चुनौती है। सही बात है। ज्ञान एक तलवार की तरह है, लेकिन विवेक वो हाथ है जो उसे सही तरीके से चलाना जानता है। बिना विवेक के वही तलवार खुद को भी काट सकती है। इन सब कहानियों में जो सबसे मार्मिक और हैरान करने वाला उदाहरण मुझे लगा, वो अर्जुन का है। जी। वो अर्जुन जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे, जिसने गीता का ज्ञान सीधे उन्हीं से सुना था, जिसने महाभारत के युद्ध में भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं को हराया था। उनसे कैसे कोई चूक हो सकती है? और आपका ये सवाल ही इस कहानी को सबसे गहरा बनाता है। यहाँ विचारकार थोड़ा और सूक्ष्म हो जाता है। कैसे? कहानी महाभारत युद्ध के बाद की है। कृष्ण अपना देह त्याग चुके हैं। अर्जुन उनकी रानियों यानी गोपियों को द्वारका से इंद्रप्रस्थ सुरक्षित ले जा रहे हैं। उनके पास तो उनका वही प्रसिद्ध गांडीव धनुष और वही दिव्यास्त्र थे, है ना? बिल्कुल। योद्धा वही, हथियार वही, लेकिन रास्ते में भीलों के एक छोटे से झुंड ने उन पर हमला कर दिया। और हम सबके नायक अर्जुन उन गोपियों को लुटने से नहीं बचा सके। क्या? वो असहाय होकर देखते रह गए। स्रोत की पंक्ति दिल पर लगती है। काबा गोपी लूटिया, अर्जुन अर्जुन बाण, वही अर्जुन वही बाण, पर नतीजा शून्य। ये तो अविश्वसनीय है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनका ज्ञान, उनका कौशल, उनकी शक्ति अचानक खत्म हो गई? यहाँ पर बिना विचारे का क्या मतलब है? यहाँ बिना विचारे का मतलब अर्जुन की कोई मूर्खता या गलती नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ इसका मतलब है ब्रह्मांड की बड़ी योजना को न समझ पाना। अर्जुन इस घटना से टूट गए। वो ये विचार नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। तब उन्हें समझाया गया कि उनकी शक्ति का स्रोत कृष्ण थे। जब स्रोत ही चला गया तो वो सिर्फ एक माध्यम रह गए, सर्वशक्तिमान नहीं। इस घटना का उद्देश्य अर्जुन के अहंकार को तोड़ना था।
तो ये विफलता असल में एक सबक थी। ये एक बहुत बहुत गहरा सबक थी। स्रोत आगे कहता है, उनिया हुए सो होते हैं, समझ बूझ यो ज्ञान। इसका मतलब? यानी जो होना तय है वो होता ही है, इस ज्ञान को समझो और स्वीकार करो। अर्जुन की ये विफलता उसे ये विचार कराने के लिए जरूरी थी कि कर्ता वो नहीं है, बल्कि एक बड़ी ब्रह्मांडीय योजना काम कर रही है, कि कृष्ण के बिना उसकी शक्ति सीमित थी। बिल्कुल। ये परम सत्य का बोध कराने के लिए उसकी हार जरूरी थी। तो अगर हम इन सभी कहानियों को एक साथ देखें, रावण का अहंकार, दुर्वासा का क्रोध और अर्जुन की ये विवशता, तो सार क्या निकलता है? सार एक ही है। हर कहानी एक ही बिंदु पर आकर रुकती है। किसी भी कर्म, किसी भी ज्ञान, किसी भी शक्ति से पहले विवेकपूर्ण विचार का महत्व। एकदम सही। और स्रोत का जो अंतिम संदेश है वो इस पूरे अंक का निचोड़ है। बिना विचारे उपासना, थोथाबुस कुटन। थोथाबुस कुटंत, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है भूसा कूटना। भूसा कूटना? हाँ, आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति दिन रात मूसल से कुछ कूट रहा है, बहुत पसीना बहा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर वो अनाज की जगह सिर्फ भूसा कूट रहा है तो क्या उसे कुछ हासिल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ थकान होगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। बस बिना सोचे समझे, बिना विवेक के की गई कोई भी उपासना, कोई भी कर्म, कोई भी मेहनत उसी भूसा कूटने के समान व्यर्थ है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें तत्व नहीं है, सार नहीं है। तो फिर असली मुक्ति या सार कैसे मिलता है? स्रोत के अनुसार गरीबदास तत्व ज्ञान से ब्रह्म कर्म छूट। असली मुक्ति तत्व ज्ञान से मिलती है। अच्छा। और ये तत्व ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आता, बल्कि विचार और विवेक से ही संभव है। जब आप हर कर्म को, हर ज्ञान को विवेक की कसौटी पर कसकर जीवन में उतारते हैं, तभी आप भ्रम और कर्म के बंधन से छूट सकते हैं। मतलब ये सिर्फ प्राचीन कहानियों का संग्रह नहीं है? नहीं, ये हमारे आज के जीवन के लिए गाइड बुक है। हर दिन हम छोटे बड़े निर्णय लेते हैं, और ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि हर निर्णय से पहले एक पल रुककर विचार करना कितना जरूरी है। तो हम श्रोताओं के लिए ये विचार छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का दबाव होता है, जहां सोचने से पहले बोलने या रिएक्ट करने की आदत बनती जा रही है, हम अपने कर्मों में, अपने काम में, अपने रिश्तों में इस विचार और विवेक को कैसे शामिल कर सकते हैं, ताकि हमारी सारी मेहनत और हमारी सारी भक्ति थोथा भूसा कूटने जैसी व्यर्थ न हो जाए।